हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम रूट्स को जानेंगे कि रूट्स को हमें कैसे फाइंड करना है। और हम देखेंगे कि फैक्टराइज से कितना अलग है या फैक्टराइज जैसे ही सॉल्व करना रहता है इसमें, तो उस चीज को भी हम समझेंगे। और इससे पहले की क्लास में हमने समझा था 4.1, और इससे पहले की वीडियोस में हमने अदर जो पिछले चैप्टर है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझा। और अपकमिंग वीडियोस में हम और इसके आगे के चैप्टर्स एक्सरसाइज को विद कॉन्सेप्ट के साथ उनको सॉल्व करते जाएंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट 2024-25 जो अपने चैनल पर है वहां पर आप जब के देखेंगे तो पिछले एक्सरसाइज पिछले चैप्टर के वीडियोस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का। तो इस क्लास 10th के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 है ये। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से यानी गुणनखंड से हमें इसके रूट्स ज्ञात करना है, जिसमें रूट्स को हम हिंदी में कहते हैं मूल। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि द्वारा ही हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे जरा फैक्टराइजेशन मेथड से। और मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 2.2 किया है, तो जिस तरीके से हमने 2.2 में फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड निकाले थे, वैसे ही हम यहां पर भी करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 नहीं आता तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, तो वहां पे समझ में आ जाएगा, तो यहां पर भी बन ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम फैक्टराइज से जीरोस निकालते हैं, जैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं, या जो जीरोस की वैल्यू होती है, जो जीरोस होता है वही आपका रूट्स भी होता है। ठीक है, तो जीरोस और रूट्स एक सिमिलर चीज ही है, नाम अलग अलग है, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अभी हम वही फैक्टराइजेशन 2.2 के तरीके से ये वाले एक्सरसाइज को समझने वाले हैं। तो उसमें भी हमने देखा था कि फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई हम करते हैं, x² में -10 का इंटू करते हैं तो -10x² हो जाएगा। इन दोनों को जब हम फैक्टराइज करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 10 किस किस के टेबल में आता है। तो 8 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, और ये 10 बन जा 10। अब हमें देखना है 3 किससे बन रहा है, 5 और 2 से 3 बन जाएगा, यानी 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको दो नंबर में तोड़ दिया, एक 5 और एक 2। बिकॉज यहाँ पर साइन ये लगा है, इसलिए इन दोनों में से बड़ा नंबर आपका 5 है, तो 5 के आगे हमने ये वाला साइन हम बड़े नंबर के आगे लगाते हैं। जो दोनों में से जो भी बड़ा होगा, बड़ा 5 है तो 5 के आगे हमने ये वाला साइन लगा दिया। अब क्योंकि हमें 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो दोनों का सेम साइन नहीं रख सकते, इसको हमने माइनस किया तो इसको प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों का डिफरेंट साइन होगा तभी नंबर आपका सब्सट्रैक्ट हो पाएगा। तो -5x प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 3x। अब जरा इन दोनों में से कॉमन करेंगे, तो x इसके पास भी, x इसके पास भी, x निकाला, इसका एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर चला जाएगा, इसका ये x बाहर निकल गया तो अंदर ये 5 बचा। इन दोनों में देखेंगे तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 2 बाहर निकल गया, प्लस लगा था तो प्लस लगा दिया। अब बिकॉज 2 बाहर निकल गया तो अंदर x बचा, और 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में। ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, और बिकॉज दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पर x - 5 एक बार लिख दिया, बाकी बचा x + 2, तो ये हो गया x + 2। तो ये हमारे दोनों फैक्टराइजेशन से दोनों फैक्टर बन गए हैं। अब इसमें हम रूट्स अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो x - 5 = 0 रखेंगे, और -5 = हो जाएगा, -5 इस साइड जाएगा तो प्लस का 5। सिमिलरली x + 2 = 0, और प्लस का 2 साइड जाएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू हम 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ईच पॉलिनोमियल हैज इक्वल्स टू 0। हर पॉलिनोमियल, हर आपका बहुपद बराबर 0 के होता है। इस तरीके से हमने -5 उधर भेजा और +2 उधर भेजा, तो ये हमने जो दो निकाले हैं इनको हम जीरोस भी कह सकते हैं और रूट्स भी कह सकते हैं, मूल और शून्य दोनों कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये हमने 5 और -2 निकाल दिए। अब जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर इसको आप पूरा वीडियो को पीछे करके नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसके नेक्स्ट सम को। जो हमारा दूसरा सवाल है वो ये कहता है 2x² + x - 6 है। अब हमें इसे भी फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई देखेंगे। 2 6 12 हो रहा है, 12 देखेंगे हम किस किस के टेबल में आता है। तो 12 आपका आता है, 2 6 12, 3 4 12, और फिर 12 1 12।
तो यहाँ पर बिकॉज हमारे पास x दिया है तो x किस नंबर से बनता है, 6 में से 2 माइनस करने या प्लस करने से x नहीं बनेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 6 2 का ऐड करेंगे तो 8। अब 4 में से 3 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, इसलिए हम 4x में से 3x को माइनस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर नंबर प्लस है इसलिए बड़े नंबर के आगे प्लस, 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा और इन दोनों का इनटू इन दोनों के इनटू के इक्वल है। अब इन दोनों में देखेंगे 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 2 बाहर निकाला, x दोनों के पास है तो x लिखा, यहाँ पर x बाहर हो गया तो ये x अंदर चला जाएगा, ये x बाहर निकल गया और 4 जो है वो 2r में आता है, 2 टाइम्स में आता है, बाकी बचा -3 और ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 और बिकॉज ये माइनस लिखा है तो -3 के यहाँ पे ये 3 बाहर निकल गया तो ये x अंदर बचेगा और 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में 2 टाइम्स में, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो मतलब ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, x + 2 दोनों सेम है एक बार लिखा, बाकी बचा 2x - 3 तो ये 2x - 3। अब हमारा x + 2 = 0, प्लस का 2 उस साइड जाएगा माइनस का 2 और दूसरा 2x - 3 = 0, -3 उस साइड जाएगा +3 और x = हो जाएगा आपका ये 3/2। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेक्स्ट सम जो है हमारा इसमें कहते हैं √2x² + 7x + 5√2। तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर देखेंगे तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई हो जाता है 2, बिकॉज रूट के अंदर एक 2 का पेयर बनता है तो रूट हट जाता है और सिंगल 2 यहाँ पर बच जाता है, तो √2 का मल्टीप्लाई हो जाता है 2 और फिर ये 5 है तो 2 5 जो हो गया 10, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई आपका बन जाता है 10। 10 देखेंगे किस टेबल में आता है, 2 5 10, और क्योंकि 5 और 2 से आपका 7 बन रहा है तो ये हमने लिख दिया। अब बिकॉज इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा था तो x ही बस कॉमन हो रहा है तो x बाहर निकाला, और जब इसका एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर गया और ये √2 आपका अंदर हो गया, ये x आपका बाहर निकल गया तो अंदर ये 5 बचा। अब यहाँ पर हमने देखा अब बिकॉज 2 इधर है और इधर √2 है तो क्योंकि हम एक 2 को लिख सकते हैं 2 बार √2, ध्यान दें कि एक 2 का मतलब होता है 2 बार √2, तो √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, तो इस 2 को हम बोल सकते हैं कि ये 2 बार √2 है, जिसमें से एक √2 हमारा बाहर निकल गया तो एक √2 हमारा अंदर चला जाएगा और ये x हमारा अंदर चला गया, √2 बाहर निकल गया तो अंदर ये 5 बचा, √2x + 5 √2x + 5 आपका हो जाएगा, तो √2x + 5 √2x + 5 दो बार एक बार लिखा, बाकी बचा x + √2 तो ये x + √2 और फिर ये √2x + 5 √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, ये प्लस का 5 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, √2x = हो जाएगा -5, फिर ये √2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा तो x = हो जाएगा -5/√2, x की वैल्यू दूसरी हो जाएगी, प्लस का √2 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, तो x की ये दो वैल्यू हो जाएंगी, एक ये हो जाएगी एक ये हो जाएगी, तो दोनों हो जाएंगे हमारे रूट्स। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ पर आप फिर इसको एक बार करके देखें तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा 4th नंबर का सम है, 4th वाला सम ये है, इसमें आप एक तरीका और है, एक तो ये नीचे दिया है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसका आप एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें इनटू हो जाएगा, 8 2 जा 16x² और माइनस का 8x और ये प्लस का आपका 1 है और अपॉन में 8 आएगा, बिकॉज ईच पॉलिनोमियल हैज इक्वल्स टू 0, तो इस 8 को आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो आपका सिंपली बस ये नंबर बचेगा 16x² - 8x + 1, या तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो अपॉन का 8 है इसको हमने कॉमन करके बाहर निकाल दिया और बाकी इसको हमने ये अंदर लिख दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखेंगे 1/8 हमने ये कॉमन करके लिख दिया है तो अंदर हमारा ये बचा हुआ है। अब हमने बीच वाले नंबर को तोड़ेंगे, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 16 आ रहा था तो बीच वाले को 4 4 में तोड़ दिया, 4 4 जा 16 और 4 और 4 को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा क्योंकि दोनों के माइनस साइन में हमने रखा है। अब इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, 4 टेबल में ये भी आता है, 4 के टेबल में ये भी आता है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। अब 16 जो है 4 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, एक x इसका बाहर हो गया, एक x अंदर चला जाएगा। अब बिकॉज ये 4x बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा ये आपका माइनस का 1। अब यहाँ पर देखेंगे 1 के टेबल में इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते तो 1 लिखा, और जब बिकॉज यहाँ माइनस लिखा है तो हमने माइनस लिख दिया, और जब 1 बाहर निकाला तो अंदर वही के वही रहेंगे, तो माइनस का 4x अंदर प्लस 4x हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस का 1। 4x - 1 4x - 1 दो बार लिखा है तो उसको हम एक बार लिख देंगे,
और बाकी बचेगा 4x माइनस 1, तो एक और बार 4x माइनस 1। अब ये दोनों सेम है इसलिए स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों के इक्वल्स टू में 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 तो पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 में इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस का 1 उस साइड चला जाएगा तो +1 और 4 चला जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। और बिकॉज 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दो बार दिया है इसलिए x इज इक्वल टू 1/4 दो बार आपका हो जाएगा ये, तो आपका रूट्स हो जाएंगे 1/4। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे तो ये प्रॉपरली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ नंबर का सम है, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ नंबर का सम है 100x² माइनस 20x प्लस का 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 100 आ रहा है और 100 होता है 10 10 या 100, तो यहाँ पर 20 को लिखा 10 और 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 100, और बिकॉज यहाँ माइनस लिखा था इसलिए दोनों को ऐड करने के लिए दोनों के सामने माइनस का साइन। अब इन दोनों में 10 के टेबल में आता है तो 10 बाहर निकाला, एक x इसके पास भी x बाहर निकाल दिया, और 10 के टेबल में 100 आता है 10 टाइम्स में, x बाहर निकल गया तो ये x अंदर बचा, ये x बाहर निकल गया तो 10 बन जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1, अब दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते इसलिए हमने 1 लिखा, दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते इसलिए हमने 1 कॉमन किया। अब जब 1 कॉमन करेंगे तो अंदर वही के वही रहेंगे, और बिकॉज हमने माइनस कॉमन किया अंदर साइन चेंज, माइनस का 10 हो गया +10 और प्लस का 1 हो गया -1। अब ये 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दो बार है इसलिए उसको एक बार लिखा, और दूसरा बचा 10x माइनस 1, तो दूसरा बार भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10x माइनस 1। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम हो गए 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो क्या करेंगे एक बार लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, जैसे 2 × 2 दो बार हो जाते हैं तो एक 2 को हटा के हम 2 की जगह स्क्वायर लगा देते हैं। अब बिकॉज ये 10x माइनस 1 है तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 उस साइड जाएगा +1 और फिर 10 चला जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू 1/10। बिकॉज 10x माइनस 1 दो बार है इसलिए x की वैल्यू 1/10 भी 2 टाइम्स होगी, जो कि 2 रूट्स यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा इस क्वेश्चन का लास्ट सम। इसके बाद हम देखेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कहा जा रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों को मिला करके दोनों के पास 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब इनके क्या हुआ कि 5-5 मार्बल्स, 5 जॉन के मार्बल्स और 5 जीवंती के मार्बल्स ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं, गुम गए हैं, कोई भी ले गया है, मतलब लॉस्ट हो गए। 5-5 मार्बल्स इन जॉन और जीवंती के लॉस्ट हो गए, खो गए। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स। खोने के बाद 5 इसके मार्बल 5 इसके मार्बल, दोनों के 5-5 मार्बल्स खोने के बाद इनके टोटल जो मार्बल्स बचे हैं अलग अलग, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अगर, तो वो प्रोडक्ट आएगा 124। एंड फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव हैड टू स्टार्ट विथ। स्टार्टिंग में उनके पास जब मार्बल नहीं लॉस्ट हुए थे उसी समय दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो पहले ही हम देखेंगे यहां पर हमने मान लेना है दोनों में से, जॉन या जीवंती में से किसी को भी एक को हम मान लेंगे। तो हमने यहां पर मान लिया जोन्स के मार्बल x है। लेट द नंबर ऑफ जोन्स मार्बल भी x। मान लिया कि जोन के मार्बल x है, माना कि जोन के मार्बल x है। तो अब जैसे मान लीजिए कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल है। ऐसे समझिए कि जैसे अगर जोन के पास 10 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो इसमें से टोटल में से 10 को माइनस कर देंगे तो 45 में से 10 जाएगा तो 35 बचेंगे। तो मतलब अगर हमारे पास एक के मार्बल्स पता चल जाए तो हम ये टोटल में से एक के मार्बल को माइनस करते हैं तो दूसरे के मार्बल्स पता चल जाता है। सिमिलरली नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल, टोटल में से एक के मार्बल जो x थे उसको माइनस कर दिया तो दूसरे के मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस x। अब इनके 5-5 मार्बल्स लॉस हो गए आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स। 5-5 मार्बल्स लॉस हो गए तो दोनों में से 5-5 माइनस कर देंगे। जोन्स के 5 मार्बल्स लॉस हुए तो इसमें से 5 कम कर दीजिए, x माइनस 5। जीवंती की भी 5 मार्बल्स लॉस हो गए तो इसके भी 5 माइनस 5 कम कर दीजिए, तो 45 माइनस x में से माइनस 5 और हो जाएगा। 45 में से 5 जाएगा 40 और ये माइनस का x। ठीक है, इसके बाद इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर इनके लॉस्ट होने के बाद इनके जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो मार्बल्स दे हैव नाउ हैव इज 124, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 124 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, x माइनस 5 का और बाकी बचा 40 माइनस x का, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो x का 40 में प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर x का x में पहले ऐसे लिख दीजिए, इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूं। यहां पर आगे देख लीजिए, x का 40 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 40x, फिर x का x में इंटू करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इस 5 का 40 में इंटू करेंगे तो 5 4 जा हो जाएगा 200, 5 4 जा 20 और ये 0 तो 200, और फिर ये 2 माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, और ये 5 का x में इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू में 124 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन सभी को, ये जो सभी यहां पर दिए इन सबको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का 5x उस साइड जाएगा तो माइनस 5x, और ये प्लस का 40x भी उस साइड जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों को प्लस करके ले जाएंगे, 40x है और ये 5x है, 40 और 5 हो जाएगा 45x, और 45x क्योंकि प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का 45x हो जाएगा। अब ऑलरेडी उस साइड 124 पहले से लिखा हुआ है, अब पहले अपन इसको ले जाते हैं, 45x तो ले ही गए थे, प्लस का माइनस का 200 उस साइड जाएगा तो प्लस का 200 हो जाएगा, माइनस का 200 उस साइड जाएगा तो प्लस का 200 हो जाएगा, और प्लस का 124 पहले से ही उस साइड है। अब क्योंकि इस साइड कुछ नहीं बचा तो इस साइड का सारा मटेरियल उस साइड चला गया, तो इस साइड कुछ नहीं बचा, 0, तो इस इक्वल के 0 को उठा के हम चाहे तो उस साइड लगा देंगे, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 200 और 124 को तो आ जाएगा 324। अब फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 324 है, तो बीच वाले नंबर को ब्रेक करना, क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें आप देखेंगे कि हम 324, जो हमारा 324 है, इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 324 के फैक्टराइज करेंगे, लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसे 2 से कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, और फिर ये 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब बिकॉज 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 21, और ये फैक्टराइज करना तो आपको आता होगा, तो यहां पर हमने लिख दिया ये। अब दो ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऐसा बनाएंगे कि उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर 45 बन जाए और इनटू करने पर तो 324 बन ही जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा हो जाएगा 36, और 3 3 जा 9, 36 और 9 होता है आपका 45। इनका इंटू करेंगे अगर हम तो आएगा 36, इन दोनों का इंटू करा 9, और दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 45। तो यहां पर हमने 30x और 9x में ब्रेक कर दिया, तो 45 को 30x और 9x में ब्रेक करा, यहां पर माइनस लगाया इसलिए बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दिया। अब बिकॉज दोनों को ऐड करना है इसलिए दोनों के सेम साइन रखने के लिए दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ा, माइनस 36 और माइनस 9 ही आपका माइनस 45 हो पाएगा। दोनों के आगे x है तो x बाहर निकाला, और एक x अंदर चला गया, एक x बाहर, ये x बाहर निकला तो ये 36। अब बिकॉज दोनों 9 के टेबल में आ जाएंगे, 9 के टेबल में दोनों आ जाएंगे तो 9 लिखा, ये x बाहर, और 9 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 36 बाहर चला जाएगा, यानी इन दोनों का इंटू ये आ जाएगा। तो बिकॉज x माइनस 36, x माइनस 36 दो बार हो गया तो इसे हम बाद में एक बार लिख देंगे, बाकी बचेगा x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 36 लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में हमने x माइनस 9 लिख दिया। अब दोनों के इज इक्वल्स टू में 0 लिखेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो माइनस 36 उस साइड जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा, और माइनस का 9 उस साइड जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपको ये एक बार प्रैक्टिस करने का परफेक्ट बन जाए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, x की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, 36 आ रही है, एक 9। अगर मान लीजिए जोन, क्योंकि हमने जोन का जो आंसर माना था वो हमने माना था, ज्यादा आगे हाँ, जोन को हमने 36x माना था जोन को, तो जोन के मार्बल 36 भी हो सकते हैं, और x की एक और वैल्यू 9 है तो जोन के मार्बल्स 9 और भी हो सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा इफ द नंबर ऑफ जोन्स मार्बल भी 36, अगर जोन के जो मार्बल्स है वो 36 है तो यहां पर जीवंतीज मार्बल हो जाएंगे तो 45, बिकॉज क्या है कि जीवंती के मार्बल थे 45 माइनस एक्स। जीवंती के मार्बल स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो जीवंती के x के, हमने जोन के मार्बल को x माना था तो जीवंती के मार्बल को क्या माना था 45 माइनस एक्स। तो अगर हमने मान लीजिए कि जोन की हमने 36 माने तो जीवंती के कितने हो जाएंगे 45 माइनस 36 मतलब 9, और अगर 36 ना माने हम x की वैल्यू मान ले 9, तो अगर जोन के मार्बल 9 थे तो अपना जीवंती के मार्बल हो जाएंगे 36, तो दोनों में से एक किसी के 36 होंगे और एक किसी के 9, तो हमने यहां पर उसी चीज को डिनोट किया है।
ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। तो इसी तरीके से अगर एक के 36 होंगे तो दूसरे के 9, फिर अगर एक के 9 होंगे तो दूसरे के 36 हो जाएंगे। इस तरीके से इनका ये जॉन और जीवंती के मार्वल्स स्टार्टिंग में थे। अब बिकॉज हमारा दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है और ये एक सर्टेन यानी निश्चित संख्या में, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री मतलब एक उद्योग है जो एक छोटे लेवल का उद्योग होता है, तो वही एक छोटे लेवल का उद्योग है जिसका टर्नओवर कम ही होता है। तो अब यहाँ पर ये एक टॉय यानी खिलौने बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, अगर हर एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उसको बनाने की कीमत, जैसे एक खिलौने को बनाने का जो कीमत है वो 10 रुपए आ रहा है, ऐसे ही प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो बनाने की कीमत है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, तो वहां पर ये सिंपल सी चीज अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रुपीज में वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन अ डे। जैसे मान लीजिए अगर एक दिन में 100 जो है टॉयज बनते हैं तो एक की जो कॉस्ट आएगी इससे 55 माइनस है, मतलब एक की जो कॉस्ट आएगी वो 45 रुपए आएगी। उन्होंने इसको सांकेतिक भाषा में, लॉजिकल वे में और एक अपन कहें इशारे में चीज बताई है। एग्जैक्टली हमें उन्होंने फिगर नहीं बताया है कि ईच टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, उसकी बनाने की या लागत मूल्य कितना है वो नहीं बताया। तो उन्होंने बस ये बताया है कि अगर टोटल जितने खिलौने होंगे उसमें से अगर 55 माइनस कर देंगे तो वो एक खिलौने की कीमत के बराबर होगा। इसके बाद यहां पर आते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर दिन में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज Rs 750। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन एक खिलौने की नहीं, सारे खिलौने की मिलाकर के जो कॉस्ट आ रही है वो 750 आ रही है। ये मैंने अज्यूम किए नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है, बस मैंने समझाने के लिए आपको लिया है, लेकिन ये रियल नंबर है कि 750 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल आ रही है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उस दिन टोटल कितने नंबर ऑफ जो है टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, बनाए गए हैं, तो वो हमें यहां पर बताना है। तो पहले हम लेट कर लेंगे, यहां पर लेट द दूसरा वाला हमारा यहां से लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स। हमने ये मान लिया कि उस दिन पर्टिकुलर डे में लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं उस पर्टिकुलर एक दिन में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, तो उसमें 55 रुपए से माइनस करेंगे। यहां पर एक चीज और क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि 55 में से माइनस करना है। B was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो जितने भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसे 55 से माइनस करना है। ध्यान दें, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन्हें माइनस करना है 55 से। तो हमने यहां पर यही करा है कि टॉयज को जो भी अपना कॉस्ट, जितने नंबर ऑफ टॉयज थे उसे हमने माइनस करा 55 में से। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली, यानी एक टॉय की, ईच टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इट इज गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज, यहां पर 750 टॉयज यहां पर बन रहे हैं। तो अब यहां पर गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट 750। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में लिखा था, यहां पर लिखा हुआ है ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन 750, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन में टोटल कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं तो उसको हम समझेंगे। तो लिसन यहां पर कि जैसे क्वेश्चन नीचे है हमारा, ये हमारे टोटल जो है, एक और स्टेप्स नीचे ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टॉयज हैं वो एक्स टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स खिलौने वहां पर बन रहे हैं और एक खिलौने की कीमत आपकी एक्स रुपए है। एक खिलौने की कीमत आपकी 55 माइनस एक्स रुपए है। तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज है आपका 750। ध्यान दें, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड भी एक्स, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस भी एक्स टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक की जो कॉस्ट है 55 माइनस एक्स है और टोटल जो कॉस्ट आ रही है अपनी 750 है। तो ध्यान दें, जैसे मान लीजिए अगर आपके जो है 10 बिस्किट है और अगर एक बिस्किट की कीमत 5 रुपए है तो हमें टोटल अगर उसका जो वैल्यू बताना है टोटल कितने रुपए होंगे तो वो उनका हमें मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। एक बार और ध्यान सुन लें कि नंबर ऑफ बिस्किट अगर 10 है और आपको एक बिस्किट की वैल्यू ये दी है तो टोटल कितनी वैल्यू हो रही है 5 बिस्किट्स की, तो ये हमें मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। वैसे ही नंबर ऑफ टॉयज अगर x है और ईच टॉयज की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स है, तो दोनों का जो प्रोडक्शन करें, दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल कॉस्ट हमें देखने को मिल जाएगी। अब x का 50 में इंटू करेंगे तो 55x हो जाएगा और x का x में इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज ये माइनस लगा है तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस है तो प्लस होना चाहिए था। फिर प्लस इज इक्वल टू 750, इसको यहां पर समझा देता हूं क्योंकि माइनस को उधर भेजा है तो यहां पर एक बार लेके समझा देते हैं। x का 50 में इंटू करा तो 55x हो गया, x का x में इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू में 750 है। अब इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 55x उस साइड जाएगा, प्लस का 55x उस साइड जाएगा तो माइनस का 55x और 750 पहले से ही उस साइड है। जब ये दोनों उस साइड चले गए, इस साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो, और बिकॉज इस साइड का जो जीरो उठा के हम चाहेंगे तो साइड लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारा ये वाला स्टेप्स बन जाता है। अब बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है हमें, तो इस वाले फर्स्ट एंड लास्ट के मल्टीप्लाई करके इस तरीके से जैसा मैंने ये निकाल के आपको बताया था वैसे आप निकाल करके इसको देख लेंगे। तो आपका एक पेयर जो बनेगा वो 25 और 30 का बनेगा। 25 और 30 को अगर ऐड करेंगे तो -55 हो जा रहा है और अगर इन दोनों का इंटू करेंगे तो इन दोनों के इंटू के बराबर हो जाएगा। अब दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x बाहर निकाला, एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर, और ये बिकॉज x बाहर निकल गया अंदर बचा 25। अब दोनों में हम देखेंगे 30 के टेबल में दोनों आएंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 बाहर निकल गया तो अंदर x, और 30 और 25 को मल्टीप्लाई 75, यानी दोनों ब्रैकेट सेम बनना चाहिए तो सेम बन गए। अब हमें एक बार कॉमन करके लिखना है तो एक बार लिखा, बाकी बचा x माइनस 30 तो x माइनस 30। अब बिकॉज x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो -25 उस साइड जाएगा तो +25 और -30 उस साइड जाएगा तो +30। तो x की इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। The number of toys will be either 25 और 30। तो आपकी x की वैल्यू बिकॉज 2 आ रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ टॉयज either be 25 और 30। तो आपके 25 या 30 हो सकते हैं प्रोबेबली। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर्स हैं जिनका अगर हम प्लस करते हैं तो 27 आता है और प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आता है। तो बिकॉज यहाँ पर सम की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक नंबर x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा। ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए एक नंबर हमारा 7 है तो दूसरा नंबर 27 में से माइनस करके पता चल जाएगा 20 है, क्योंकि तभी इन दोनों का सम जो है वो 27 हो सकता है। तो यहां पर हमने लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी 27 माइनस x। अगर एक x है तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा, नहीं टोटल में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो दूसरा नंबर पता चल जाता है। देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, अगर पहला नंबर x है और दूसरा नंबर 27 है माइनस x है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट कर देते हैं और बिकॉज इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 आएगा तो इज इक्वल टू 182। x का 27 में इंटू करेंगे तो 27x और x का x में इंटू करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 182। अब इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो इस साइड कुछ नहीं बचेगा, जीरो, माइनस का x स्क्वायर उस साइड चला जाएगा और प्लस का 27x उस साइड चला जाएगा तो -27x और प्लस का 182 उस साइड पहले से ही है। अब हम चाहें तो इस जीरो को हटा करके उस साइड जीरो लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये 182 है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 182, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और ये 3 से जाएगा नहीं तो 7 से ट्राई कर लेंगे, 7 1 जा 7, 8 9, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। अब हम देखेंगे कि 27 कैसे बनेगा, तो हम देखेंगे 2 7 जा 14 और ये 13 और 14 और 13 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27, यानी इसको हम ब्रेक करेंगे x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। माइनस का 14 और माइनस 13 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा।
अब इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन करेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, एक x बाहर तो ये एक x बचेगा, ये x बाहर निकल गया तो ये 14, दोनों 13 के टेबल में आ जाएंगे बिकॉज यहाँ माइनस लगा है तो माइनस, और 13 के टेबल में 13 वन बार में आता है और बिकॉज यहाँ x है तो हमने x लिख दिया, और 13 के टेबल में 182 आएगा 14 टाइम्स में, यानी इन दोनों का इनटू आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। x -14 सेम है तो यहाँ पर लिखा, और दूसरा हमने लिखा x -13 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं तो x -14 इज इक्वल टू 0 और -14 उस साइड चला जाएगा तो +14, दूसरा x -13 इज इक्वल टू 0, -13 उस साइड चला जाएगा +13। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर एक नंबर हमारा 14 है, अगर x की वैल्यू 14 है तो यहाँ पर दूसरे नंबर की वैल्यू 27 - 14 मतलब 13 हो जाएगा। और मान लीजिए अगर x की वैल्यू 14 ना होके 13 मान ली जाए तो दूसरा जो नंबर होगा 27 - 13 मतलब 14। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो होगा 14 या 13, या हो सकता है 13 और 14। अगर पहला नंबर 14 तो दूसरा 13, और अगर पहला नंबर 13 होगा तो दूसरा 14 होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत होता है, हिंदी में इसको क्रमागत कहते हैं। क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार सीक्वेंस नंबर जो होते हैं, जैसे 13 14 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 67 68 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, 89 90 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, ठीक है, कंटिन्यू नंबर। तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर x + 1, यानी उससे एक ज्यादा, जैसे ये 13 तो ये 14, ये 67 तो 68, 89 तो 90, उससे एक ज्यादा तो x + 1। अगर इनके स्क्वायर का सम, जैसे हमने यहाँ पर लेट भी कर लिया, लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी x एंड x + 1। अब इनके प्रोडक्ट सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है, इनके वर्गों का जो योग है वो 365 है। तो अब यहां पर देखेंगे ये x स्क्वायर है, इसको a + b के होल स्क्वायर से अपन ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो बिकॉज a की वैल्यू आपकी x है और b की वैल्यू आपकी 1 है, तो 2 बन जाए 2 और ये फिर आपका हो जाएगा x। ठीक है, तो 2ab, तो हम इसको कह सकते हैं 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो ये 2x हो जाएगा। और x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो इस तरीके से a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पहले से भी आती होगी। अब x स्क्वायर ये भी है, x स्क्वायर ये भी है, तो 2x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 1 है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 365 माइनस का 1, और 365 में से एक जाएगा 364, 364 प्लस का रहेगा, इस साइड आएगा -364, और बिकॉज ये 2x दिया है तो ये 2x हो गया। अब इन दोनों में से 2, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करने पर या पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन करने पर, तो अगर हम पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो 2 में 0 का डिवाइड करेंगे 0, 2 में इसका डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, 2 में इसका डिवाइड करेंगे तो x, और 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 182। अब x स्क्वायर + x - 182 इज इक्वल टू 0। बीच वाले नंबर को तोड़ना है तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, और अभी हमने 182 इंटू x करेंगे तो 182 आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले हमने 182 के फैक्टर निकाले थे, तो ये कुछ 14 और 13 में ब्रेक हुआ था। अब x स्क्वायर + 14x - 13x, 14x में से 13x जाएगा तो 1x बचेगा, और इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो x बाहर, ये x अंदर, ये x बाहर, ये 14 अंदर, इन दोनों में से 13 कॉमन हो जाएगा तो ये 13, और माइनस कॉमन कर रहे हैं तो अंदर साइन चेंज, और 13 इंटू 14 होता है 182। x + 14 दो बार है तो एक बार लिख दिया, बाकी बचा x - 13 तो x - 13। अब दोनों को जरा इस तरीके से देखेंगे, आगे देख लेते हैं। प्लस का 14 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, ये प्लस का 14 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और x + 14 इज इक्वल टू 0, प्लस का 14 उस साइड चला जाएगा तो -14, और ये नंबर हो जाएगा इनवैलिड, क्योंकि हमें वहां पर बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर,
वहां पर लिखा था पॉजिटिव इंटीजर, और -13 उस साइड चला जाएगा तो +13 हो जाएगा, यहाँ पर ये देखने को दिख रहा है। तो प्लस का 13 ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए आपकी वैलिड वैल्यू हो जाएगी 13। और अगर आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हमने लेट किए थे x और x + 1, तो अगर आपकी x की वैल्यू 13 होती है तो y की वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी 13 + 1 मतलब 14। अगर एक वैल्यू 13 आती है तो दूसरी वैल्यू आपकी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी 13 एंड 14। आपके दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 13 और 14 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों ने पहले भी कभी देखा सुना होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है एल शेप में, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, और ये होता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, तो ये 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर इसे ऐसे गिरा देंगे तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा बेस, और ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आगे बोला है कि 7 लेस देन इट्स बेस, देन हाइपोटेनियस इज 13 एंड फाइंड द अदर टू साइड्स। उन्होंने कहा है कि अगर हाइपोटेनियस हमारी 13 है तो ये दो साइड आपको बतानी है। कंडीशन दी है एल्टीट्यूड, यानी परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है परपेंडिकुलर इन लंब, और ये आपका आधार, और ये आपका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये आपका हो जाता है कर्ण, और ये आपका लंब इसको कहते हैं, या आपका आप इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में तो कहते ही हैं, और एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और ये आपका बेस यानी आधार हो जाएगा। तो हमने मान लिया लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल बी x। अगर हमने बेस यानी नीचे वाले को x मान लिया है तो आपका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, ये आपका लंब, ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा वो x - 7। यहां पर लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है यानी समकोण त्रिभुज का ये जो लंब है वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से। तो अगर बेस x है, आधार x है, तो एल्टीट्यूड यानी उसका लंब हो जाएगा x - 7 यानी उससे 7 कम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम से यहां पर हमने अप्लाई किया। हाइपोटेनस हमारा 13 था तो हमने यहाँ पर 13 लिखा। एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर हमारा x - 7 है तो हमने x - 7 लिखा। बिकॉज सबके ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं तो हमने सबके ऊपर स्क्वायर लगाना चालू किया, और बेस का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब इसे हम ओपन करेंगे a - b का होल स्क्वायर से, तो a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 7, 2 7 जा 14x। x स्क्वायर दो बार है तो 2x स्क्वायर, और माइनस का 14x पहले लिखा, प्लस का 49 उस साइड ले जाके माइनस करा, तो 169 में से 49 जाएगा तो बचेगा 122, और जब इस साइड आएगा तो माइनस का 122 120 हो जाएगा। 169 में से 69 जाएगा, 169 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। अब उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि उसको हम ब्रेक करेंगे। क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ये x स्क्वायर माइनस ये हमारा यहाँ पर हो गया था। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे, तो पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करने पे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। 2 का 0 में डिवाइड करेंगे 0, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 60, 2 का इसमें डिवाइड 7, 2 का इसमें डिवाइड x। अब बीच वाले नंबर को ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 60 आ रहा था, तो 12 5 जा भी 60 होता है, और माइनस का नंबर क्योंकि ये है तो बड़े नंबर के आगे माइनस, और माइनस 12x प्लस 5x हो जाएगा माइनस 7x। अब इन दोनों में से x कॉमन करेंगे तो ये x अंदर, ये x बाहर, एक बाहर तो एक अंदर, इधर से ये x बाहर निकल गया तो -12 अंदर, और 5 के टेबल में दोनों आते हैं तो ये 5 लिखे तो ये x हो जाएगा, और 5 के टेबल में जो 60 है वो 12 टाइम्स में आता है। बचा आपका x - 12 सेम बार है तो एक बार लिखा, बचा आपका x + 5 तो x + 5 लिखा। फिर x - 12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 12 उस साइड जाएगा +12, और x + 5 इज इक्वल टू 0, +5 उस साइड जाएगा तो -5, और ये हो जाएगा आपका इनवैलिड, क्योंकि किसी भी चीज का मेजरमेंट यानी उसका नाप माइनस में नहीं हो सकता, किसी चीज की लेंथ या ब्रेड्थ माइनस में नहीं हो सकती। सिंस साइड्स आर पॉजिटिव x कैन ओनली बी 12, इसलिए आपकी जो पॉजिटिव साइड है केवल 12 ही हम ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमने जो माना था, यहाँ पर माना था कि राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपका x है, और x की वैल्यू क्योंकि हमारी 12 है,
तो अगर बेस हमारा 12 है तो एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5, 7 कम होगा बेस से, तो मतलब आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा 5। यहां पर क्लियरली मेंशन है therefore the base of given triangle is 12 cm, then altitude of this triangle will be 12 minus 7 यानी कि 5 हो जाएगा। अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day। कुछ कुछ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था वैसे ही है कुछ कुछ। तो a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री है जो कि पॉटरी आर्टिकल्स यानी मिट्टी के बर्तन बना रही है वो, और एक दिन में कुछ निश्चित संख्या में बर्तन बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे में ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक जो आर्टिकल है, ईच आर्टिकल है यानी बर्तन है, पॉटरी आर्टिकल्स है, उसकी जो हर एक की जो कॉस्ट है वॉज 3 more than twice the number of articles produced। यानी जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मान लीजिए x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, यानी 2x plus 3, उसमें ईच पार्टिकल की कॉस्ट है। इफ टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अगर टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन आपकी 90 रुपीज थी तो आपके फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो आपको उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, तो वो हमें बताना है। इसको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आर्टिकल्स हैं जिसमें हमने ये मान लिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो यहां पर हमने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने लेट कर लेंगे यहां पर, लेट प्रोड्यूस्ड ऑन द आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे तो उसका ट्वाइस यानी 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2x, और 3 ज्यादा 3 मोर हो जाएगा 3, जो कि होगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ ईच आर्टिकल। तो 2x plus 3, यहां पर जो हमने x लेट किया है वो x हमारा जो होगा वो होगा आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एक दिन में प्रोड्यूस होने वाले आर्टिकल्स का नंबर, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो 2x plus 3 आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो हमें वहां पर टोटल कॉस्ट भी यहां पर दी है। तो बिकॉज जैसे मैंने बताया था अगर x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हर एक की कॉस्ट ये है तो दोनों का हम इंटू करते हैं तो इनका प्रोडक्ट करने पर हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है, तो इनका इंटू करके हमें मिल जाएगी। अब जरा इसको अपन थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं सॉल्व करके। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी x, मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो x है। Therefore कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 2x plus 3 यानी उसकी ट्वाइस से 3 ज्यादा। इट इज गिवन दैट द टोटल प्रोडक्शन इज 90, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपीज दी है। तो जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स x बन रहे हैं, मान लीजिए 10 बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन की कीमत उसके डबल से 3 ज्यादा यानी कि 23 रुपए है, तो टोटल इनका इंटू करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, यानी टोटल 10 बर्तन की कीमत कितनी है तो वो हमें मिल जाएगी। जब एक बर्तन की कीमत ये है और टोटल बर्तन ये है तो दोनों का इंटू करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी जो कि हमारे पास दी हुई है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अब इन दोनों का इंटू करेंगे, x का 2x में इंटू करा 2x स्क्वायर, x का 3 में इंटू करा 3x और प्लस का 90 इस साइड आ गया -90। अब बिकॉज पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड तो जा नहीं रहा है तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ब्रेक किया, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही हो जाएगा 180। अब इसको फैक्टराइज करके अगर हम ब्रेक करेंगे तो 15 और 12 में टूट जाएगा, 15 और 12 का इंटू हो जाता है 180, 15 और 12 का इंटू 180 और 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3। अब इन दोनों में देखेंगे 2 कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, सिर्फ x कॉमन हो रहा है तो x बाहर निकाला, ये 2 अंदर चले जाएगा, एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर। अब बिकॉज सिर्फ यहाँ से x बाहर हुआ है तो अंदर हो गया 15, इधर बचा हम देखेंगे तो क्या कॉमन हो सकता है जो 2 के टेबल में आ रहे हैं, बिकॉज
या 6 के टेबल में आ जाएंगे दोनों, एटलीस्ट कम से कम 6 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ से 6 बाहर निकाला, 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स में, और 6 के टेबल में 19 आता है 15 टाइम्स में। 15 6 जा 90, और बिकॉज माइनस का साइन अपन बाहर ले रहे हैं तो अंदर साइन चेंज, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। और क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनना चाहिए तो दोनों सेम हो गए। 2x प्लस 15 एक बार लिखा, बाकी बचा x माइनस 6, तो x माइनस 6। अब हम लिखेंगे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, प्लस का 15 उस साइड चला जाएगा, माइनस का 15 और 2 चला जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया है तो माइनस का 6 उस साइड चला जाएगा, प्लस का 6। तो x की वैल्यू ये वाली जो आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, तो ये वैल्यू इनवैलिड या अमान्य हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू आर्टिकल प्रोड्यूस माइनस में थोड़ी होंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ नंबर्स होगा, माइनस में नेगेटिव थोड़ी हो सकता है वो। तो हमारा जो वैलिड आंसर होगा वो 6 होगा, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 बन रहे हैं वहां पर। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर वहां पर 6 बन रहे हैं तो अब हम यहाँ पर ईच की कॉस्ट निकाल लेंगे। एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x ओनली बी 6। ये आप लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज समझाने के लिए सफिशिएंट है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6। हमने यहां पर देखा x की वैल्यू 6 आ रही है, और x हमने जो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को माना था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे 6 आ गए हैं। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स हमने 2x प्लस 3 लेट किया था, तो 2x की जगह 6 और 2 6 हो जाएगा 12, और 12 और 3 हो जाएगा 15। तो ईच आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 15 रुपए है, और हर अपने पास नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है, 6 आर्टिकल है और एक आर्टिकल 15 रुपए का है, तो इनटू करेंगे तो 90 रुपीज इनकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई थी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी तरह से आप इनको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो ये परफेक्ट बन जाएंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और तब तक आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पिछले चैप्टर जो कि आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे, वहां पर आप सारे इससे पहले के चैप्टर्स एक्सरसाइज को करके देख लीजिए, जिससे कि अपकमिंग जो चैप्टर्स के एक्सरसाइज है वो आपको और क्लियरली समझ में आते जाए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपका आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वाचिंग ट्रिग्नोप्रेल।